दोस्तों इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था। भारत का जो पहला साम्राज्य था यह था मौर्य साम्राज्य। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं तो ध्यान रखिएगा, और रिपीट होते रहते हैं। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था। जो अशोक का जो अभिलेख है कौन से लिपि में लिखा गया था, तो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन यहाँ पे भी ब्राह्मी लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक का जो अभिलेख है वह लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जो संपूर्ण नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का किसने किया था, तो यह किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन यहाँ पे डी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में जो अंग्रेजों के आगमन का मुख्य उद्देश्य था वो व्यापार करना था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये व्यापार करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं तो आने वाले एग्जाम के लिए रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत में ताजमहल बनवाया था। कौन से मुगल शासक ने दोस्तों भारत में ताजमहल बनवाया, तो हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पे सी शाहजहां ने भारत में ताजमहल बनवाया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति यह चुना जाता है 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन बी 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन यहाँ पे बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले राष्ट्रपति थे भारत के। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है यह 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 6 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। और यहीं पे अगर छोटा राज्य पूछे सबसे तो गोवा हो जाएगा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। जो थार मरुस्थल है कौन से राज्य में है, तो यह राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल है। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग होता है। परमाणु बम के जो निर्माण में तत्व प्रयोग होता है इनमें से यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी यूरेनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों कौन सा ग्रह है, यह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे सी बृहस्पति ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगला क्वेश्चन है, हीरा किस तत्व का बना होता है। जो हीरा है कौन से तत्व का बना होता है, यह कार्बन का बना होता है। ऑप्शन यहाँ पे एक कार्बन जो कि सबसे कठोर धातु माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। रेडियो का जो आविष्कार किया था दोस्तों यह किया था मार्कोनी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी मार्कोनी करेक्ट आंसर होगा। रेडियो का आविष्कार करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की जो खोज की थी दोस्तों किसने की थी, तो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं। जो ओलंपिक खेल होता है ये कितने वर्षों में होता है, तो यह 4 वर्षों में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 4 ईयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था। पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था हॉकी टीम भारतीय कब जीता था, यह 1928 में जीता था। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी होते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था। 2022 का जो विजेता था कौन था दोस्तों, यह था इंग्लैंड। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नया नाम है ये जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र UN की स्थापना कब हुई थी। जो यानी जो UN की जो स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की कब हुई थी, तो हो जाएगा 1945। ऑप्शन यहाँ पे भी 1945 1945 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है यह नील नदी है। ध्यान रखिएगा, और इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है और यह मिस्र देश में बहता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे कि नील नदी है कौन से देश में बहता है, यह मिस्र देश में बहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिविल सेवा प्रणाली दोस्तों भारत में किसने लागू किया था। सिविल सेवा प्रणाली है ये भारत में लागू किसने किया था, तो यह किया था लॉर्ड्स कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड्स कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर होगा। सिविल
सेवा प्रणाली भारत में लागू किया था। ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 और 26 एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? ये हो गया था 1930 में। तो ध्यान रखिएगा 1930 ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था 1951 में। ध्यान रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कब लागू किया गया? यानी जो जीएसटी है यह भारत में लागू किया गया 2017 में। ध्यान रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन सी 2017 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है भारत का, कौन सा बैंक है? तो ये जगह एसबीआई बैंक है, ऑप्शन यहाँ पे डी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है? जो सेंसेक्स है भारतीय शेयर बाजार में कौन से एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है दोस्तों? स्टॉक एक्सचेंज से। तो हो जाएगा यहाँ पे बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बीएससी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के? जो सौर मंडल में जो सबसे ज़्यादा चंद्रमा है यह हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह के, ऑप्शन यहाँ पे डी सी करेक्ट आंसर होगा, बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का जो आविष्कार किया था यह किया था रॉबर्ट कॉन और विंटन सर्फ ने। यहाँ पे रॉबर्ट कॉन और विंटन सर्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हृदय यानी हार्ट की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा? जो हार्ट की धड़कन को जो नियंत्रित करता है कौन सा तत्व करता है? तो हो जाएगा पोटेशियम करता है, ऑप्शन यहाँ पे सी पोटेशियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का जो पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था ये परम, ध्यान रखिएगा परम 8000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा परम 8000। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन है? भारतीय संसद में जो सदन है कितने सदन है? तो 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य और लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? जो गायत्री मंत्र है यह लिया गया है ऋग्वेद से। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, पूछे जाते हैं बार बार, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी है दोस्तों कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो यह लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ऑप्शन यहाँ पे सी देवनागरी लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय जो खनन विद्यालय कहाँ पर दोस्तों? तो यह धनबाद में है, ऑप्शन बी धनबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय खनन विद्यालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में है, ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक का स्थापना कब हुआ था? जो बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का जो स्थापना हुआ था 1770 1770 में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1770। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक डाकघर किस देश में? सबसे ज़्यादा जो डाकघर है यह भारत में है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? जो सबसे पुरानी सभ्यता थी भारत में ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले 2025-26 एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? कहाँ से दोस्तों शुरू किया था पहला सत्याग्रह? तो यह किया था चंपारण से, ऑप्शन यहाँ पे बी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा मुगल शासक जिन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता है? कौन सा मुगल शासक दोस्तों जिन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे डी मोहम्मद शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? जो स्वदेशी आंदोलन है कौन से सन में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में, ध्यान रखिएगा ये आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1905 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? जो हर्षवर्धन की राजधानी थी यह कन्नौज में थी, ऑप्शन यहाँ पे बी कन्नौज करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन की राजधानी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई? भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है कौन से देश से दोस्तों?
तो यह ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन बी ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने का अधिकार किसे? राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग लाने का जो अधिकार प्राप्त है किसे दोस्तों? तो ये हो जाएगा संसद को प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे सी संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है यह 42वें संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है संविधान में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? हो जाएगा अनुच्छेद 213 के तहत दी गई। तो ऑप्शन यहाँ पे भी अनुच्छेद 213 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? जो राज्य आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा यह कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, यानी आर्टिकल 356 के तहत। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? जो सबसे भारी धातु है दोस्तों ये हो जाएगा ऑस्मियम धातु। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्मियम धातु जो कि सबसे भारी धातु है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला जो पोषक तत्व है हो जाएगा वसा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ से होता है? जो पाचन क्रिया होता है मुख्य रूप से कहाँ से होता है? तो हो जाएगा छोटी आंत से होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी दोस्तों किसने? तो हो जाएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए जे थॉमसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता? ऐसा कौन सा तत्व है जो कि पानी में नहीं जलता है? तो हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन यहाँ पे डी सिलिकॉन जो कि पानी में नहीं जलता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? सबसे ज़्यादा जो तापमान दर्ज किया जाता है यह क्या रहता है? फलोरी में। ऑप्शन यहाँ पे बी फलोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा महासागर सबसे गहरा महासागर? सबसे गहरा महासागर दोस्तों हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन यहाँ पे भी प्रशांत महासागर जो कि सबसे गहरा महासागर है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, IPL 2023 का विजेता कौन था? IPL 2023 का जो विजेता दोस्तों ये हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स जो कि IPL 2023 का विजेता रहा। ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में कितने अंक पर सेट समाप्त होता है? कितने अंक का दोस्तों सेट होता है टेबल टेनिस में? तो ये जाएगा 11 अंक का। ऑप्शन यहाँ पे ए 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभांकर क्या था? यानी क्या है दोस्तों 2024 पेरिस ओलंपिक शुभांकर? दोस्तों तो हो जाएगा फ्रिजियन कैप, यानी फ्रिजियन कैप हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? किसने कहा था दोस्तों? तो यह कहा था वीर सावरकर ने। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संगीत सम्राट तानसेन किसके दरबार में थे? जो तानसेन थे किसके दरबार में थे? तो यह अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत सम्राट तानसेन थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जो जिंदाबाद का नारा दिया था यह दिया था भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे ए भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ध्यान रखिएगा 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? संविधान के कौन से भाग में दोस्तों नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो हो जाएगा भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी भाग 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? भारत के संविधान में कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। मौलिक अधिकार 6 है और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य 11 हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? कौन से अनुच्छेद यानी कौन से आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। ऑप्शन यहाँ पे भी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा? सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व हो जाएगा वसा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? सबसे गर्म ग्रह दोस्तों कौन सा ग्रह है? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन भी शुक्र ग्रह जो कि सबसे गर्म ग्रह है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत किसे रोकने का कार्य करती है? जो ओजोन परत है यह किसे रोकने का कार्य करती है? तो हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरणें को रोकने का कार्य करती है। ऑप्शन यहाँ पे ए अल्ट्रा वायलेट किरणें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का जो आविष्कार किया था यह किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। ऑप्शन यहाँ पे ए अल्फ्रेड नोबेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? भारत की जो पश्चिम की जो सीमा है कौन से देश से लगती है? यह लगती है पाकिस्तान से। ऑप्शन यहाँ पे सी पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? नीला ग्रह दोस्तों कौन सा ग्रह कहलाता है? तो यह कहलाता है पृथ्वी ग्रह, जो कि नीला ग्रह कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी पृथ्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है? क्रिकेट में जो LBW का फुल फॉर्म है क्या दोस्तों? तो जगह लेग बिफोर विकेट, जो कि LBW का फुल फॉर्म है क्रिकेट में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने जो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में 1928 में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है 13.4 मीटर होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी 13.4 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? नीला ग्रह दोस्तों कौन सा ग्रह कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों।